इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई मस्जिद सुन्नी की नहीं है, तो ऐसी सूरत में नमाज का क्या हुक्म है? तो ये सवाल भी बहुत सारी तादाद में बैरून मुल्क से आता है, खुसूसन अरब शरीफ से, कि वहाँ जो हिंद व पाक के रहने वाले मुसलमान होते हैं काम के सिलसिले में, तो उनके अक्सर ये ईमेल पे सवाल आते हैं कि वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ाई जाती है उनके आसपास जहाँ इनकी फैक्ट्री रूम या कंपनी होती है, तो वहाँ इमाम जो होता है वो गैर मुक़ल्लिद वहाबी होता है। तो ऐसी सूरत में ये 5 वक्ता नमाज़ तो अपने कमरे पर यानी रूम पर पढ़ते हैं, मगर इसमें ईद की नमाज़ और जुमे की नमाज़ किस तरह ये अदा करें कि उनके पीछे नमाज़ पढ़ लें या नहीं पढ़ लें। देखिए, वहाबी के पीछे तो कोई सी भी नमाज़ नहीं होती, और वहाबी के हर गुस्ताख़ रसूल के पीछे कोई भी नमाज़ नहीं होगी, चाहे वो नमाज ईद की हो या तरावी की हो या जुमे की हो या फिर जनाजे की हो। कि जो शख्स इस्लाम से खारिज है या जिसके अकीदे कुफरियाँ हैं, अगरचे बज़ाहिर कलमा पढ़ता हो, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। बाज़ लोगों में जहालत होती है या कम इल्मी समझ लें कि वो कॉलेज के पढ़े लिखे गंवार होते हैं और दीन में अपनी अकल की दखल लगाने की कोशिश करते हैं कि वो तो काबे का इमाम है और वहाँ तो इतना पवित्र बोलते हैं कि इतना शहर है, और ऐसी सूरत में आप कहते हो कि वहाँ पे नमाज नहीं होगी। तो जगह देखने से नहीं होता कि नमाज कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, बल्कि नमाज तो जंगल में भी अदा हो जाएगी। शर्त यह है कि इमाम दुरुस्त होना चाहिए। अगर कोई कादियानी ख़ुद को नबी बताने वाला काबे में जाके खड़ा हो जाए और वो नमाज़ पढ़ाए, तो क्या ये इस तरह की बातें करने वाले उसके पीछे जो ख़ुद को नबी बता रहा है ये नमाज़ पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ेंगे? बज़ाहिर तो वो भी कलमा पढ़ता है, नमाज़ पढ़ता है, तो ये नहीं देखा जाता है कि कोई कलमा पढ़ता है तो वो मुसलमान हो जाएगा। कुरान पाक इसका इनकार करता है। तो ऐसी सूरत में वहाबी के अकीदे क्योंकि कुफरियाँ हैं, तो इस सूरत में आपको चाहिए कि जिस तरह आप 5 वक्ता नमाज अपने कमरे पे पढ़ते हैं, तो ऐसे ही जुमे के दिन आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। अगर आपको कोई सुन्नी मस्जिद नहीं आसपास में मिलती है, और अगर कहीं थोड़ा दूर जाके सुन्नी मस्जिद मिल जाए, तो कम से कम जुमे की नमाज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे जुमे की छुट्टी होती है, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि फ्राइडे की नमाज़ आप दूर जाके सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ लें। लेकिन अगर वहाँ कोई इमाम आपके आसपास मौजूद है ही नहीं, यानी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि आप अपनी जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें रूम पर तन्हा। और इसी तरीके से ईद वाले दिन के ईद में नमाज जो होगी उनके पीछे ईद की नमाज़ भी नहीं होगी, तो आपको चाहिए कि कमरे पर 2 रकात नमाज ईद के दिन नफिल शुक्राने की अदा कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। या ऐसा शख्स के जहाँ ईद की नमाज़ नहीं होती है, उसको ईद की नमाज़ नहीं मिलती, या इमाम बद अकीदा है कि उसके पीछे या उसके अकीदे कुफ्र तक पहुँचे हुए हैं कि उसके पीछे ईद की नमाज़ वो नहीं पढ़ सकता, तो उसको चाहिए कि ईद वाले दिन ईद के वक्त में, यानी जब नमाज का वक्त हो सुबह में, वो 2 रकात नमाज नफिल अदा कर ले, ये उसके लिए किफ़ायत होगी। मगर ये कि वहाबी के पीछे नमाज अदा नहीं की जा सकती। पत्थर में हसन लाले पुरनवार